हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा टूल पाथ कनेक्शन के बारे में। टूल पाथ कनेक्शन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि सेफ एरिया कैसे काम करता है, इसमें नॉर्मल का यूज क्या है, रैपिड हाइड। फिर मूव ऑन क्लियरेंस में बताऊंगा हमारे टेक एंड अप्रोच मूव क्या है, इंक्रीमेंटल प्लंजिंग और हमारा एक्सेल क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस, इंक्रीमेंटल प्लंजिंग डिस्टेंस, स्टार्ट एंड पॉइंट में बताऊंगा आपको। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ब्लॉक सेंटर, फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट एब्सोल्यूट, स्प्रेड अप्रोच। तो इन सब के बारे में जो हमारा ए टू जेड है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि लिंक में हमारे सारे ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, लीड में कैसे यूज करते हैं। तो डिटेल में ए टू जेड बताऊंगा आपको, वीडियो पूरी देखना आज तक, क्योंकि मैं इसमें एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ सेफ एरिया के बारे में। तो सेफ एरिया क्या होता है कि टूल को स्टार्टिंग करने से पहले टूल को रैपिड में लाके एक सेफ पॉइंट पे कहाँ पे रोकना है और कहाँ से प्लंजिंग स्टार्ट करना है, वो हमारा सेफ एरिया में वेरीफाई होता है। क्योंकि यहाँ का पहला ही ऑप्शन इसमें दिया है, जब टूल को चलाएंगे तेजी से हमारा सेफ एरिया में आता है, क्योंकि प्लंजिंग रैपिड स्पीड में चलता है। तो टूल को कहाँ कहाँ पे लाके रोकना है, कहाँ से प्लंज करवाना है, कैसे करवाना है, ये सब हमारा सेफ एरिया होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेफ एरिया। सेफ एरिया में टाइप में हमारा चार ऑप्शन है, प्लेन, सिलेंडर, बॉक्स। प्लेन क्या है कि टूल हमारा जब कटिंग करते दूसरे पॉइंट पे जाता है तो प्लेन में चलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं साइड व्यू से दिखाऊंगा आपको, ये देखो प्लेन में चल रहा है। मान लो यहाँ पे हम सिलेंडर लेंगे तो क्या होगा, टूल हमारा उठ के सिलेंडर टाइप में जाएगा। मतलब मान लो कि बीच में यहाँ पे कोई दीवार है, टूल यहाँ से उठेगा और कर्व में उठते हुए जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्शन डाल दो, ठीक है। And हमारे इसमें ऑप्शन है बॉक्स, यहाँ बॉक्स की टाइप में चलता है। और तीसरा हमारा है यहाँ पे स्पेयर बॉक्स। तो ये हमारे हैं टाइप में। ज्यादातर हम यहाँ पे प्लेन का यूज करते हैं। तो प्लेन में दूसरा हमारे यहाँ पे वर्क प्लान। वर्क प्लान क्या है कि मैं वर्क प्लान दो बनाओगे आप। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्क प्लान बनाया, एक नंबर पे आप काम करो तो यहाँ पे एक नंबर ले लो, दो नंबर पे काम कर रहे हो तो आप दो नंबर ले लो, ठीक है। अब यहाँ तीसरा हमारा इसमें ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल यूज कैसे होता है कि मान लो हमारा ये टूल है, अभी क्या स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, तो मैं इसका डिस्टेंस चेंज करना चाहूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 है, अप्लाई किया। अब ये टूल हमारा डायरेक्शन चेंज है उसका। टूल हमारा इस पॉइंट से आएगा जब चलना स्टार्ट करेगा, फिर दूसरे पॉइंट पे आएगा। मान लो मैंने वायु में डाल दिया जैसे, अप्लाई। अब इसकी डायरेक्शन सेंटर में चलेगी। तो यहाँ से हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, टूल को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से। ठीक है, ये मैं इसको जीरो कर रहा हूँ। सेम ऐसा हम जेड में यूज करते हैं। अब तीसरा हमारे इसमें ऑप्शन है रैपिड हाइड। रैपिड हाइड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब मैं इसको साइड व्यू से कर रहा हूँ। रैपिड हेड क्या है कि टूल को कहाँ पे लाकर रोकना। अभी हमारा टूल कहाँ पे रुका है, 10 एम पर रुका है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी भी इसको 50 एम पर रोकना है। अप्लाई किया, अब टूल मेरा क्या हो गया, 50 एम पे चला गया। तो यहाँ से हम टूल को जितने ऊपर रोकना है वहां से रोक सकते हैं। और दूसरा हमारा है प्लंजिंग हाइट, कि टूल हमारा तो जो फीड में चलेगा, प्लंजिंग फीड। यहाँ रैपिड में हमारा ऑप्शन है प्लंजिंग, ये प्लंजिंग फीड। वो जो पड़ेगा हमारा कहाँ से पड़ेगा, ये हम जो डिस्टेंस डाला मैंने 5 एम। 5 एम कहाँ है, ये कलर से दिख रहा है, यहाँ से 5 एम हमारा प्लंजिंग फीड में चलेगा। अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहूँ, मैंने मोनली बोल दिया नहीं, मैं इसको 20 एम से प्लंज करवाऊँ। अप्लाई किया तो हमारा 20 एम पर चला है। अब ये तो हमारा सेफ एरिया में एक ऑप्शन है ड्रॉ ऑप्शन। ड्रॉ ऑप्शन क्या हमारे सरफेस को दिखाता है कि हमारा टूल कहाँ पे आकर देगा। ये देखो, ये हमारा है रैपिड हाइट यहाँ पे, और दूसरा हम अगर करेंगे तो हमारी प्लंजिंग हाइट, जो कि मैंने यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, ये हमारी रैपिड हाइट और प्लंजिंग हाइट दोनों दिखाते हैं। ऐसी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो, ये हमारी प्लंजिंग हाइट। हमारा गॉस चेक को आपको हमेशा ऑन रखना है। गॉस चेक ऑन नहीं करोगे तो क्या होगा, टूल हमारा टकराएगा तो बताएगा नहीं। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन मेजरमेंट, ये कैसे काम करता है, ये हमारा जो अ, यहाँ पे से मूव एंड क्लीनेस में जो आप डिस्टेंस डालोगे उसको कैलकुलेट करके, मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैं टूल को साइड में देखो, टूल मेरा अभी क्या है, यहाँ से चल रहा है, क्योंकि 5 एम डिस्टेंस डाला है। मैंने कहा नहीं, मुझे इसको 50 एम उठाना है। अप्लाई किया, ये देखो हमारा टूल गया। जो हमारा सेफ एरिया रैपिड वाला होता है, ये दोनों को मिला के ऑटोमेटिक कैलकुलेट। ठीक है, ये हमारा, इसका कोई यूज यहाँ पे है नहीं। तो सेफ एरिया में हमारा ये सारे पॉइंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मूव एंड क्लियरेंस। तो मूव ऑन क्लियरेंस होता क्या है, मूव ऑन क्लियरेंस से टूल पे जो हमारा मूवमेंट होता है, मूवमेंट और क्लियरेंस के पैरामीटर को सेट करते हैं। टूल हमारा कहाँ से मूव करेगा और कहाँ तक जाएगा, किस पॉइंट तक जाएगा, वहां से सेफ पॉइंट कहाँ पे वापस आना है,
तो वो हमारा इस वाले पूरे मोड क्लियरेंस के ऑप्शन में होता है। तो इस पे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि इरिटेट अप्रोच मूव से क्या होता है, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेल क्लियरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा डेली पॉइंट है, पहले मैं उनका यूज बताऊंगा, फिर इनको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम सेफ एरिया में जो डालेंगे, जो कि पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको, जो टूल हमारा आएगा वो रैपिड हाइट कहाँ पे आके रुकेगा, मैंने डाल दिया कि 50 एम पे आकर रुकेगा। और जो प्लंजिंग हाइट हमारी, टूल जो जहाँ से कट लेगा वहां से कितना ऊपर से प्लंज करेगा, मतलब जो हमारा वर्क प्लान है वहां से टूल हमारा जो स्टार्ट करेगा रैपिड मूव में, वो हमारा 5 एम डाला मैंने। तो टूल हमारा 50 एम, जॉब से 50 एम पे आया उठते हुए, और 5 एम पे आके रुका इस वाले पॉइंट पे, ये 5 एम। अगर आप यहाँ पे 10 करोगे, जैसे मैं यहाँ पे 10 किया, ये देखो ये डिस्टेंस हमारा बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो ये 10 एम है, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से 10 एम है। तो हम ये डिस्टेंस दोनों यहाँ पे डालते हैं। लेकिन अब जो हमारा मोर क्लियरेंस, जो हमारा आज का पॉइंट है, अब हमारा इसमें एक तो डिस्टेंस है 10 एम ये वाला इंक्रीमेंटल डिस्टेंस। ये क्या होता है, जो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस वो है जहां से हमारा टूल दूसरे वाले पॉइंट पे जाएगा, वहां से ये जो जो उठेगा। जैसे कि हमारा यहाँ तो देखो टूल हमारा जॉब के 10 से मारा है, लेकिन दूसरे वाले होल, ये देखो ये डिस्टेंस जो है, तो दूसरे वाले होल में जब हमारा टूल चलना स्टार्ट करेगा, वो जहां से चलेगा वो कितना डिस्टेंस रहेगा, तो हम यहाँ पे डालेंगे। मान लो इसको मैं 2 एम करूँ, ठीक है, अप्लाई किया, तो ये देखो ये हमारा अब 2 एम हो गया। लेकिन जैसे मैं इसको 10 एम करूंगा, ये बढ़ गया। तो जो हमारा जहाँ से जॉब एक पहले तो हमारा सेफ पॉइंट पे जो रुकेगा, वो यहाँ पे डालेंगे सेफ पॉइंट पे। लेकिन जब जॉब चल रहेगा हमारा, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस में यहाँ पे डालेंगे। जो हमारा कहीं दूसरी जगह जॉब जाता है, तो उस डिस्टेंस से कितने ऊपर से बंद करें, वो हम इंक्रीमेंटल डिस्टेंस में डालेंगे। ठीक है। तो दूसरा हमारा जो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक्सेल क्लियरेंस। एक्सेल क्लियरेंस क्या है कि जब टूल हमारा एक होल से दूसरे होल में उठ के जाए, वो कितना ऊपर चले, तो हम यहाँ पे एक्सेल क्लियरेंस में डालेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 10 करूंगा, मान लो मैं इसको यहाँ पे 10 किया, अब ये 30 से भी ऊपर चल रहा है ये वाला पॉइंट, मैंने इसको अप्लाई किया, ये नीचे हो गया हमारा, ये हमारा कितना हो गया, 10 एम हो गया। तो हमारे इसमें दो पॉइंट है जो हमारा डेली यूज होते हैं। एक तो हमारा इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, जो जो हमारा कहीं एक पॉइंट को करने के बाद दूसरे पॉइंट पे कर लेगा, तो कितने ऊपर से स्टार्ट करेगा रैपिड हाइट में, वो हम यहाँ पे डालेंगे। और टूल हमारा कितना उठ के ऊपर जाए, वो हम एक्सेल क्रीज में डालते हैं। ठीक है। ये हमारा रफिंग में अलग अलग यूज, रफिंग में ही सेम ऐसा यूज है। रफिंग में जो हमारा कट लेगा, जो तो कितना ऊपर चलना स्टार्ट करेगा वो यहाँ पे डालेंगे, और जो उठ के जाएगा वो यहाँ पे डालेंगे। अब मैं, ये तो हमारा डेली यूजेस है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमारा ऑप्शन है रिट्रैक्ट एंड अप्रोच मूव। तो रिट्रैक्ट एंड अप्रोच मूव से क्या होता है, जब टूल को हम तेजी से जॉब पे प्लंज करते हैं, तो हमारा वहां से सेफ पॉइंट पे लाने के लिए उसकी स्पीड को प्रभावित करते हैं। मान लो कि टूल को हमारा क्या करना है, तेजी से जॉब पे प्लंज कराना है। तेजी से हमें अभी साइड व्यू से दिखाऊं, टूल को लाएंगे तेजी से और जॉब पे, यहाँ पे जो ये प्लंज कराएंगे, और उसको जो हम स्पीड में सेफ पॉइंट पे ले जाएंगे, यहाँ से जो स्पीड में सेफ पॉइंट पे ले जाएंगे, वो हमारा इसमें ऑप्शन है। तो हमारा किस तरीके से लाना है, इसे हमारे चार ऑप्शन है अलॉन्ग में, टूल एक्सिस, कंटेक्ट नॉर्मल, टेंजेंट, टेडर, इनका अलग अलग यूज है। तो टूल एक्सिस कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मेरी एक पिक्स है, मैंने इसमें टूल एक्सिस क्या है, जो हमारा द रिटेक्ट एंड अप्रोच मूव हैव ए सेम ओरिएंट एज द टूल एक्सिस। जो हमारा टूल का रिटेक्ट पॉइंट होगा और अप्रोच पॉइंट होगा, दोनों ही सेम होगा, हमारा सेम ही चलेगा रैपिड में। यहाँ पे देखो टूल हमारा सेम जाएगा और सेम ऊपर आएगा इस तरीके से। तो हमारा अगर टूल एक्सेस में जाना है, तो इससे हम ज़्यादा टूल एक्सेस में यूज करते हैं। हमारा जो टूल चलेगा सेम, जो टूल कट लेने के बाद ऊपर आएगा, वो सेफ एरिया में आएगा। दूसरा हमारा इसमें ऑप्शन है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, the detect and approach move of the tentacle of the tool path। ये हमारा टूल टेंजेंटिकल में चलेगा, टेंजेंट करके। ये हमारा टूल यहाँ से कट लेगा, उठेगा, ये होल में जो जाएगा दूसरा पाथ लेगा, वो टेंजेंट रहेगा, टूल हमारा उठ के नहीं जाएगा, उसके टेंजेंट ही रहेगा, मतलब टच करते एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, और हम टेंजेंट लेते हैं। तीसरा हमारे इसमें ऑप्शन रेडियल, अगर इसको हम रेडियल टूल चलाते हैं या इस टाइप में रेडियल प्रोग्रामिंग करते हैं, तो रिटेक्ट एंड अप्रोच में परपेंडिकुलर रहता है हमारा। देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, इस वाले जो पाथ के दूसरे पाथ की हमारा परपेंडिकुलर रहता है। और तीसरा हमारा कॉन्टैक्ट नॉर्मल होता है, ये हम पेपर डेस्क के टूल चलाते हैं तो वहाँ पे यूज होता है। जब हमारा टी टूल चलाते हैं, तो हमारा जो कट लेगा टूल, फीड में ऊपर जाएगा और तुरंत ही फीड में नीचे आके कट लेना स्टार्ट कर देगा।
ये हमारा क्या होता है कि जो टेपर डिस्क वाले टूल होते हैं वहाँ पे यूज होता है इसका। ठीक है, ये हमारे चारों ऑप्शन। इसमें मैं आगे चलता हूँ। इसमें यहाँ पे हम डालते हैं मिनिमम डिटेक्ट डिस्टेंस। अभी तो हमने मिनिमम डिटेक्ट डिस्टेंस कितना डाला है यहाँ पे, ये इंक्रीमेंटल डिस्टेंस है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ टूल कट लेने के बाद ऊपर जाए। मान लो मैंने ग्राफिंग का प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, अभी इसमें मैंने जो सेटिंग करी है, मान लो मैंने इंक्रीमेंटल डिस्टेंस डाल दिया 1.5 और एक्सेलरेशन डाल दिया 3 है। ठीक है, ये डाल दिया। और टूल पहले हमारा क्या करेगा, 10 एम आया, 5 एम पे यहाँ पे प्लंज करना स्टार्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट। लेकिन अब जब दूसरा कट लेगा तो 1.5 पॉइंट से ऊपर से कट लेना स्टार्ट कर देगा और 3 एम उठ के जाएगा। लेकिन क्या है, मिनिमम डिटेक्ट डिस्टेंस भी आप यहाँ पे डालेंगे, इसके डालने के बाद भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो कि कम से कम जो डिस्टेंस डालेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, द लेंथ ऑफ द इंडिकल डिटेक्ट मूव ऑफ द सेम ऑफ द रैपिड मूव। ये हमारा इंडिकल एक डिटेक्ट डिस्टेंस होता है। इंडिकल क्या होता है कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये सेव पॉइंट, टूल का सेव पॉइंट हमारा ये वाला। तो यहाँ से टूल को कितना आसपास हम चला सकते हैं वो डिस्टेंस हम यहाँ पे डालेंगे। तो अगर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 mm डाला, ठीक है, 2 mm डाला, अप्लाई किया, ये देखो टूल अब हमारा ये और ऊपर से चलेगा। ये टूल हमारा लेगा यहाँ से, जो सेव पॉइंट मैंने डाला 3 m, ये वाला है, लेकिन इससे ऊपर ही हमारा टूल जाएगा, तो कट लेकर वहां से 2 mm हमारा टूल और ऊपर चलने लगा। ये तो हमारा एक्सेल डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे डालोगे, ये देखो ये हमारा ऊपर चला गया। ये क्योंकि हमारे जब दूसरे साइड में जाएगा टूल, तो वो जाएगा जॉब से 5 m ऊपर से, ये जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन इंक्रीमेंटल डिस्टेंस जो हम टूल को और ऊपर से चलाए, मिनिमम डिस्टेंस ये वाला, अगर मैं इसको 0 करूँगा, मान लो मैंने इसको 0 किया, नहीं किया, फिर हमारा क्या हुआ और नीचे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिनिमम रेटेड डिस्टेंस डालते हैं। अगर आप इसको 0 भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस भी हम 0 रख के चला सकते हैं। ये हमारा जब टूल हमारा ऊपर के साइड पे जाएगा, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस वहाँ पे, ये तो हमारा जब टूल वापस जाएगा सेव पॉइंट पे तो वहाँ के लिए होता है। लेकिन ये हमारा मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस क्या होता है, जब टूल दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो कितना और ऊपर से उठ के जाए वो हम यहाँ पे डालते हैं, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस और मिनिमम रिटेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन रिटेक्ट ऑटोमेटिक एक्सचेंज को हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा ये एज इट इज रहने देंगे। इंक्रीमेंटल प्लंजर जैसे आपको बता दिया मैं, जो टूल हमारा है, तो एक पाथ को कंप्लीट करने के बाद दूसरे पाथ पे एक कट लेना स्टार्ट करेगा तो उसका डिस्टेंस कितने ऊपर से हमारा प्लंज करेगा वो हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो उसका मेजर फॉर्म, ये जो प्लंज करेगा हमारा डिस्टेंस, ये प्रीव्यू जेड हाइट से लेगा या टूल पाथ के पॉइंट से लेगा। ये हमारा एक प्रीव्यू जेड हाइट, मान लो पहली वाली जेड हाइट हमारी, पहली वाली जेड हाइट से लेगा, मान लो ये हमारी पहली वाली जेड हाइट है, यहाँ से 1.5 पड़ेगा, ये हमारा टूल पाथ के पॉइंट से, जो हमारा टूल पाथ का पॉइंट है, ये नीचे देखोगे आप इस वाले पॉइंट, यहाँ से चलना स्टार्ट करें। इसको हम वैसे प्रोजेक्ट हाइट और रहने देते हैं। उसके बाद हमारे नीचे ऑप्शन है इसमें आर्क रैपिड मूव, तो हमारा मूव हमारा दूसरे साइड में मूव करेगा। तो अभी देखो यहाँ पे शार्प में उठ रहा है, तो इसको हम अगर कॉर्नर में चलाना चाहें, ये देखो अब यहाँ पे कॉर्नर में चल रहा है, टूल हमारा पहले क्या शार्प में चल रहा था, सीधे सीधे चल रहा था, ये टूल सीधा यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ से हम इसको राउंड में भी रोटेट करा सकते हैं। यहाँ से एंगल डाल के अब इतना डायमीटर डाल के उसे कॉर्नर में घुमा सकते हैं इस टाइप में। ठीक है, जैसे आर्क है, अब देखो हमारा टूल यहाँ पे आर्क में मूव कर रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे आर्क में भी लिंक से, ये हमारा मूव क्लियरेंस का पूरा जो चैप्टर है, टूल को किस तरह से मूव कराना है, कहाँ तक कराना है, किस तरीके से कराना है, वो हमारा सारा मूव एंड क्लियरेंस में होता है। उसके बाद एक्सेल क्लियरेंस, जो कि मैंने बताया टूल हमारा जब टूल हमारा जब एक साइड काम करने के बाद एक दूसरे साइड में जाएगा तो कितना ऊपर से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 m, ये देखो अब टूल हमारा उठ के दूसरी साइड से कितना ऊपर जाएगा वो डिस्टेंस हम यहाँ पे डालते हैं। ये हमारा एक्सीएल है। अब मान लो कुछ हम साइड से भी टूल चला रहे हैं, क्या कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा 2D कर्व प्रोफाइल है, ये टूल पाथ के कर्व मशीन 2D कर्व,
जब हम कभी ट्री टूल चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा टूल साइड से प्लग कराते हैं यहाँ से। तो साइड से भी और आगे से प्लग कराना हो तो उसके लिए हमारे यहाँ पे रेडियल एक्शन दिया है। एक तो हमारा एक्सियल क्लियरेंस है जेड एक्सिस का, ये हमारा साइड का, जैसे कि हमारा रेडियल और एक्सियल दो वो होते हैं थिकनेस। ये देखो हमारा एक्सियल और रेडियल, वैसे ही हमारा सेम इसमें रेडियल और एक्सियल दो हमारा कटिंग है कि टूल को ऊपर से कितने ऊपर से चलाना है। अगर साइड से आपको ले जाना है टूल को, मान लो कि अब कोई टूल हमारा इधर से जा रहा है, कभी कभी क्या होता है टूल हमारा यहाँ से काम किया और साइड से उड़ते हुए जाता है, तो उसे साइड से और साइड से करना हो तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियल डिस्टेंस में डाल देंगे, टूल हमारा और पीछे से हट के जाएगा। अब जैसा कि मैं आपको बताऊँ, आपने मान लो यहाँ पे क्लैंप कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्लैंप है, टूल हमारा यहाँ पे काम करने के बाद साइड से जाए, तो ये हमारा क्या होता है, सेम ऐसे हमारा एक रेडियल क्लियरेंस डाल के हम चला सकते हैं। तो ये हमारा मोल क्लियरेंस का टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट एंड एंड पॉइंट में, इसमें टूल कहाँ से स्टार्ट करें और उसका एंड पॉइंट कहाँ हो, सेव पॉइंट कहाँ पर रखें, टूल को कैसे चलाना है, तो उन सब के बारे में इसमें आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है, इसको मैं बताऊंगा कि टूल को कहाँ, यहाँ से अगर यहाँ से चलाना है तो कई सारे कोऑर्डिनेट में आप जहाँ पे कोऑर्डिनेट डालोगे वहां से चलाना है तो उसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं टूल पाथ कनेक्शन में, देखेंगे स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, सबसे पहला हमारा ऑप्शन एक साइड में हमारा यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट का है और दूसरा कॉलम हमारा ये एंड पॉइंट। जैसे हमारा स्टार्ट पॉइंट काम करता है उसके अपोजिट हमारा एंड पॉइंट काम करता है। ठीक है, तो टूल को कैसे चलाना है वो इसमें सारा हम बताएंगे। तो पहला हमारा स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट में हमारा पहला यूज में ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन, ब्लॉक सेंटर से, फर्स्ट पॉइंट और अपशूट। तो ब्लॉक सेंटर शेप से क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा टूल ब्लॉक सेंटर से, तो क्या होगा, सबसे पहले टूल हमारा ब्लॉक के सेंटर में आएगा, जैसे यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, टूल हमारा बिल्कुल सेंटर में, जहाँ हमारा ब्लॉक का सेंटर है, हमारे जॉब का जो सेंटर है, टूल वहां पे सबसे पहले चलेगा, टूल हमारा वहां पे आएगा उस पोजिशन पे, ब्लॉक के सेंटर पॉइंट पे। फिर वहां से नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा हमारे जहाँ से वर्क करना है। देखो यहाँ से टूल आया, अगर मैं इसको सिमुलेशन में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो टूल हमारा सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट पे है, फिर वर्क जहाँ से वर्क करना है वहां पे। ठीक, ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लॉक सेंटर से पे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, दूसरा हमारा ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट से जैसे करूंगा मैं, टूल जहां से वर्क काम करना है, जहां से वर्क स्टार्ट हो रहा है पहला का, टूल हमारा सेम वहीं पे आएगा और वहीं से चलना स्टार्ट है। ये देखो अब टूल क्या हो रहा है हमारा, जहां पे काम करना है उसको, जहां से कटिंग करना है वहां पे सीधा पहुंच गया इस वाले पॉइंट। और ब्लॉक सेंटर से क्या होगा कि सेंटर में आया, फर्स्ट पॉइंट सेव लिया तो क्या होगा, बिल्कुल जहां से पहला कट लेगा वहां पे। तीसरा इसमें ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टूल बिल्कुल हमारा कट पे आएगा, जहां से कट लेगा, ये देखो जहां पहला कट लेगा वहीं पे आ जाएगा। ये कैसा होगा, हमारे फर्स्ट पॉइंट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट क्या काम करता है, आप कोऑर्डिनेट डाल के चला सकते हो इसको, आप जो कोऑर्डिनेट डालोगे यहाँ पे इसके, मान लो मैंने डाल दिया कि माइनस में 100 है, ये देखो अब मेरा टूल क्या होगा, यहाँ से कटिंग कर रहा है, ये देखो, ये अब मैंने डाल दिया 50 में, टूल हमारे यहाँ पे, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वहां से लेगा। वाई में डाल दिया मैंने 100 में, ये देखो टूल हमारा यहाँ पे आएगा, फिर चलना है। तो यहाँ से हम इसको कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा माइनस में 0.4 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बोल दिया नहीं 10 है हमसे। अब टूल हमारा ये, आप साइड व्यू से देखोगे ये ऊपर चला गया, मैंने बोला नहीं और नीचे आना है, 5 है हमसे, टूल हमारा नीचे आ गया। तो यहाँ से अब्सोल्यूट में जाकर हम जो भी कोऑर्डिनेट डालेंगे टूल हमारा वहां से चलना स्टार्ट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ से हम इसे कोऑर्डिनेट चेंज करते हुए टूल को जहां से आप चलाना चाहो वहां से चला सकते हैं। ये हमारा अब्सोल्यूट में होता है। अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट सेव कर लेते हैं, टूल क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट पे चला गया। तीसरा हमारा इसमें होता है इंक्रीमेंटल पेन। इंक्रीमेंटल पेन क्या होता है, यहाँ पे टिक किया मैंने और अप्लाई किया, तो ये हमारा टूल देखा नीचे चलना चाहिए। अगर मैं इंक्रीमेंटल पेन हटाऊंगा तो टूल हमारा यहाँ पे देखो, अभी ये कितना 5 ऊपर चल रहा है, कौन से एम से, जो कि मैंने यहाँ पे डाला है रैपिड हाइट, जो हमारी 5 एम है, वहां पे वहां से आएगा टूल 10 एम पे आके रुकेगा, और फिर 5 एम से हमारा ये वाला जो रैपिड है, रैपिड में चलेगा, फीड में हमारा यहाँ से चलेगा। लेकिन जब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंटल प्लंज करूंगा तो क्या होगा, देखना ये हाइट हमारी कम हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया,
ये टूल हमारा नीचे से और नीचे आगे चलना स्टार्ट। तो इंक्रीमेंटल जो हमारा प्लान जो है हमारा पड़ता है मोन क्लियरेंस के इस वाले डिस्टेंस से, इंक्रीमेंटल प्लस डिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर दोगे तो जो आप यहाँ पे डिस्टेंस डालोगे, अगर यहाँ पे आप डाल दिया 3 एम, जैसे मैं अप्लाई करूंगा, ये देखो हमारा डिस्टेंस बढ़ गया। 5 एम डालूंगा, ये 5 एम हमारा ऊपर। तो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस हमारा जब यहाँ पे वर्क करेगा, जब यहाँ पे आप इसको इंक्रीमेंटल पेंजिंग को एक्टिवेट करोगे। तो अगर अदरवाइज आप यहाँ से हटा लोगे तो हमारा डायरेक्टली सेफ एरिया वाला जो पॉइंट है वहां से टूल चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो हमारा इंक्रीमेंटल पेन का यूज है। बाकी हमारा इसमें जो यूज है डायरेक्ट मूव और ओवरहेड एक्सिस का है, ये हमारा अ, अगर हम फोर्थ या फिफ्थ एक्सिस चलाते हैं तो वहां पे यूज होता है। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से ले लिया, इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसा। ये स्प्रेड जो अप्रोच है, ये हमारा कैसे काम करता है, जैसे मूव एंड क्लियरेंस की वीडियो में मैंने बताया है। ये हमारे जो चारों ऑप्शन है, टूल एक्सिस, कॉन्टेक्ट, नॉर्मल, टेंजेंट, हिडन, सेम वैसा ही हमारा इसमें स्प्रेड मूव हमारा वैसे काम करता है। ये चारों ऑप्शन सेम हमारा। अब हमें अगला जो कोऑर्डिनेट का ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से एब्सोल्यूट लेके आप जो भी डिसीजन डालोगे वो हमारा चलता है। और हमारा टूल एक्सिस का जो ऑप्शन है, हम क्या करते हैं, ये हमारा जो भी जब फोर्थ एक्सिस यूज करते हैं या फाइव एक्सिस, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है। तो सेम ऐसा हमारा एंड पॉइंट का भी है। अब यहाँ पे देखो अप्लाई करोगे तो हमारा ये होगा स्टार्ट पॉइंट का। अगर दोनों करना है तो यहाँ से अप्लाई या बोथ कर दो। अगर एक पॉइंट करना है, इक्वल स्टार्ट स्टार्ट करना है। अब लास्ट पॉइंट का क्या है, ब्लॉक सेंटर सेव करना है। तो ये तो हमारा हो गया था स्टार्ट पॉइंट का। एंड पॉइंट में ब्लॉक सेंटर सेव करूंगा। ठीक है। तो अब टूल हमारा काम करने के बाद कहाँ आएगा, ब्लॉक सेंटर सेव। यहाँ से मैं साइड व्यू से क्या कर रहा हूँ, अभी देखते हैं हमारा टूल कहाँ से उठ रहा है। ठीक है। टूल हमारा यहीं से उठ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे हल्का सा कट कर रहा हूँ टूल को। तो आपको समझ में आएगा। इसको मैंने डिलीट किया और एडिट पे गया, लिमिट में, लाइन में पॉलीगन लिया और आउटर। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे करते हैं। अप्लाई किया और इस पॉइंट को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है। एडिट, डिलीट। अब टूल मेरा यहाँ से उठे, ये फर्स्ट पॉइंट में आएगा टूल, काम करेगा, उठ के हमारा लास्ट से चला जाएगा। और केवल स्टार्ट पॉइंट का यूज करना है तो क्या करें कि यहाँ केवल अप्लाई करेंगे कि हमारा एक साइड का होगा। ये एंड पॉइंट का अप्लाई करना है तो यहाँ से करेंगे, और दोनों को करना है तो अप्लाई बहुत करेंगे। ठीक है। सेम ऐसा जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि एंड पॉइंट में सेम ऐसा लास्ट पॉइंट सेव करना है, टूल हमारा लास्ट पॉइंट पे उठेगा। अप्लाई किया, ये देखो टूल हमारा यहाँ उठा। स्टार्ट वहां से करेगा, काम करने के बाद यहाँ हो जाएगा। अगर आपको स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट से करना है तो आप यहाँ से करके टूल हमारा फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करेगा, लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ से उठ जाएगा। ऐसे हमारा सेम लास्ट पॉइंट से टूल हमारा बिल्कुल नीचे करेगा। आप जो डिस्टेंस डालोगे यहाँ पे एब्सोल्यूट में जो डिस्टेंस डाल के उठाना है, मान लो कहीं पे हमारा क्लैंप है, हम चाहते हैं टूल हमारा एक्स में ना आए, सीधा जेड में आए, तो कोऑर्डिनेट डाल के आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। सेम हमारा जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बताया, चारों ऑप्शन वैसे ही होते हैं। स्प्रेड डिटेक्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, मोन ग्लास में बताया मैंने, यहाँ पे रिटेक्ट डिस्टेंस जो होता है सेम वैसे ही होता है हमारा इसमें भी। स्प्रेड अप्रोच और स्प्रेड रिट्रैक्ट दोनों सेम वैसे ही होते हैं। इन चारों जो ऑप्शन है उसका यूज ऐसे करते हैं कि रिटेक्ट डिस्टेंस डाल देंगे, यहाँ अप्रोच डिस्टेंस डाल देंगे। कोऑर्डिनेट हमारा सेम वैसे ही होता है। कोऑर्डिनेट को यूज करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट हमारा ऑप्शन कोऑर्डिनेटर खुल जाएगा। आप वो डिस्टेंस डाल दोगे, आपको जहाँ भी टूल को जहाँ से उठाना है, जहाँ से काम को करवाना है, सर्कुलर में डाल के। तो किसी तरीके से आप यहाँ बिटवीन में पॉलीगन कैसे भी इसको चला सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट जाके। ठीक है। यहाँ से अप्लाई करेंगे, एक साइड लॉक करना है तो आप यहाँ से लॉक करके अप्लाई करोगे तो एक साइड का होगा। ठीक है। इसको लॉक भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई छेड़ रहा है वो हम यहाँ से उसको लॉक लगा देंगे, तो हमारा इसमें कोई यार उसको चेक नहीं, छेड़ नहीं सकता वो। ठीक है। यहाँ से अप्लाई बोथ, एक एक लाई एक्सेप्ट, यहाँ से ये हो गया हमारा स्टार्ट एंड पॉइंट। मैं आपको बताऊंगा लीड इन और लीड आउट, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको लिंक के बारे में। तो लीड इन और लीड आउट में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा लीड इन में फर्स्ट चॉइस का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन सरफेस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टूल को बाहर कैसे और ज़्यादा मूव कराना है, फिर रैंप में कैसे चलाना है, प्रोग्राम को ज़्यादा समय सेंटर में लाके बोल के वहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ से हमारा इसमें और अलग से लिंक को कैसे जोड़ें, स्प्रेड फर्स्ट, लीड इन और लीड इन एक्सटेंड, इन सब के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीड इन का यूज करते कहाँ पे हैं।
एलियन के ऑप्शन का यूज वहां पे करते हैं जब हम टूल को कटिंग करने से पहले उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना हो। जैसे हम कोई टूल को कटिंग करना है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना हो, टूल को कहाँ तक बाहर ले जाना है, वो कहाँ पे उठा के लाना है, ये सब हमारा सारा ऑप्शन क्या होता है वहाँ पे, ये हमारा लीडिंग में यूज होता है। जब टूल की मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं कटिंग के समय। जैसे फर्स्ट चॉइस का जो ऑप्शन है हमारा लीड इन, लीड इन मतलब हम टूल को जो फर्स्ट इन कराएंगे, टूल जो हमारा कटिंग स्टार्ट करेगा, तो वो कैसे चलेगा, किस टाइप में चलेगा। पहला हमारा इसमें नन का ऑप्शन है। नन हमारा बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, जैसा आपका प्रोग्राम चलेगा तो सेम वैसा ही चलेगा, ये हमारा नन का ही। ठीक है, उसको हमारा इसमें सेकेंड ऑप्शन है सरफेस नॉर्मल अर्क। सरफेस नॉर्मल जैसे ही ओपन करोगे क्या होगा, एक तो आपका यहाँ पे लीनियर मूव, एंगल, रेडियस, तीन ऑप्शन ओपन होगा। लीनियर मूव में क्या होता है, टूल हमारा सीधे स्ट्रेट में निकलेगा। लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा, लीनियर मूव। मान लो यहाँ से हमारा टूल भी देखो, क्या होता है कि टूल जो हमारा कटिंग करता है कभी कभी क्या होता है, यहाँ से बाहर ही निकलता, वहां पे हमारा मटेरियल छूट जाता है, तो टूल को और बाहर मूव कराने के लिए यहाँ पे हम इस लीड इन का यूज करते हैं। अगर इसमें आप एक भी डिसीजन डालोगे, मान लो यहाँ पे लीनियर मूव पे मैंने डिसीजन डाल 10 है, यहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे तो हमारा बाहर ही निकलेगा। देखो मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपको डालनी पड़ेगी इसमें। लीनियर मूव आपको टूल कितना बाहर निकालना है, एंगल क्या रहेगा और रेडियस क्या रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 45 रेडियस, 45 डिग्री का रेडियस डाल दिया, और टूल का रेडियस डाल, सॉरी जो रेडियस बनेगा टूल वो हमारा मैंने डाल दिया 5 एम। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, अब देखो टूल हमारा क्या हुआ, बाहर निकला। देखो यहाँ पे निकला, पहले क्या हुआ, 10 एम को बाहर निकला हो, देखो 10 एम बाहर निकला, उसके बाद 45 डिग्री में, और फिर 5 एम का यहाँ पे आ रहा है, तीनों चल रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, लीड इन में जा रहा है, लीड इन कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लीड इन, अगर लीड आउट, यहाँ पे अगर टूल को दो, अभी एक बार चल रहा है पोर्ट किया, लीड आउट में नन है, तो यहाँ से आप सेम उसे सेलेक्ट सरफेस नॉर्मल करके डाल सकते हो, या आप क्या करते हो सीधा जो आपको लीड आउट में चलाना है यहाँ से कॉपी कर दो। यहाँ पे ऑप्शन है मेक द लीड आउट द सेम एज लीड, मैंने कॉपी किया, अप्लाई। अब देखो लीड आउट में हमारा सेम डिस्टेंस होगा, जो लीड इन में डाला है सेम लीड आउट में। तो इसमें आपको डालना पड़ेगा क्या, इसका डिस्टेंस डालना पड़ेगा लीनियर में, उसका एंगल डालना पड़ेगा और रेडियस डालना पड़ेगा। अब टूल क्या हुआ हमारा, देखो यहाँ पे बाहर निकले, ये देखो यहाँ से निकला 10 एम पे 45 डिग्री में, और 5 एम का रेडियस, ये हमारा है सरफेस नॉर्मल आर्क। अब सेकंड चॉइस में हमसे क्या होता है, वर्टिकल आर्क। वर्टिकल आर्क क्या होता है कि यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन है, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, टूल हमारा बाहर तो निकलेगा, लेकिन ये ऊपर साइड में रहेगा। अभी ये देखो बाहर तो निकल रहा है, आर्क बन रहा है, लेकिन ये हमारा, मैं यहाँ पे साइड व्यू से दिखाऊं आपको, तो ये ऊपर साइड का आर्क बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ऊपर को आर्क बन रहा है, ये वर्टिकल आर्क ले रहा है। अभी जब सरफेस पे ले रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल है, तो हमारा चलेगा, यहाँ से आएगा और ऊपर को वर्टिकल में उठेगा, फिर दूसरा कट लेगा। यहाँ अगर टॉप व्यू से देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा आपको। ये देखो, तो यहाँ पे वर्टिकल आर्क में आप वर्टिकल चला सकते हो। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल आर्क। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ये अभी देखो जैसे हमारा साइड व्यू से देखो आप ऊपर को चल रहा है, अब हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल में चलेगा। हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, अप्लाई किया मैंने, सेम ही लीड आउट में भी लाइक देखो, लीड आउट में यहाँ पे सेलेक्ट, सॉरी सरफेस नॉर्मल आर्क है, लेकिन लीड में गया, उसको कॉपी कर दिया, अप्लाई। अब सेम हमारा दोनों में, टॉप व्यू से दिखाऊंगा, ये देखो हमारा अब हॉरिजॉन्टल आर्क बन रहा है। यहाँ से आप इसका डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 में, अप्लाई, तो डिस्टेंस बढ़ गया। सेम उसमें कॉपी किया मैं लीड आउट में भी, ये देखो डिस्टेंस बढ़ गया। उसका हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से 60 डिग्री, और रेडियस मान लो मैंने रेडियस डाल दिया 30 का रेडियस, कॉपी किया सेम, अप्लाई। ये देखो अब तो हमारा कैसे चल रहा है, ये देखो। तो आप जितना डिग्री एंगल रेडियस डालोगे वैसे ही हमारा टूल चल जाएगा। अब ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल आर्क लेफ्ट है और राइट। लेफ्ट में क्या होता है, इसका डिस्टेंस थोड़ा कम करता हूँ मैं, 5 में। ठीक है, रेडियस मैंने 5 में डाल दी। तो हॉरिजॉन्टल आर्क लेफ्ट में क्या होगा, टूल हमारा भी देखो लेफ्ट साइड सेंटर करना है यहाँ पे।
यहाँ से एंट्री कर रहा है राइट साइड में। इसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। एडिट, कॉपी। अब मैं दूसरे टूल पाथ कनेक्शन में इसको हॉरिजॉन्टल राइट लूँ। ठीक है, सेम ऐसे मैं लीड आउट में कॉपी किया, ये यहाँ से। अब टूल हमारा क्या हो रहा है कि राइट साइड से एंट्री कर रहा है। देखो लेफ्ट साइड में हमारा टूल कहाँ से एंट्री कर रहा है, इस साइड से कर रहा है, यहाँ से। और राइट लेफ्ट, यहाँ से टूल को अलग अलग डायरेक्शन में हम एंट्री भी करवा सकते हैं। टूल पाथ कनेक्शन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल और राइट और लेफ्ट दोनों यूज है। अब तीसरा हमारे इसमें अभी तक देखो हम यहाँ पे रहते हमारा तीन ओपन आ रहा था, लीनियर मूव, एंगल और रेडियस। ये लेकिन हम जहाँ पे यहाँ पे एक्सटेंड मूव लेंगे तो देखो हमारे यहाँ लेंथ आएगा, यहाँ पे एंगल और रेडियस तीन दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। लेंथ में क्या होता है, जब से मुझे सीधा सीधा चलेगा हमारा। वहाँ से हम डाला एज इट इज, मैंने लीड आउट में डाल दो। यहाँ पे एक्सटेंड मूव गए, यहाँ पे पाँच हम डाल दिए, अप्लाई एक्सेप्ट। अब ये टूल बिल्कुल हमारे स्टेट में निकल रहा है, ये देखो। चैम्बर की वजह से यहाँ एंगल में जा रहा है, वरना अदरवाइज ये टूल हमारा बिल्कुल। अगर यहाँ से इसको मैं कट करूँ थोड़ा सा, मान लो कि मैं थोड़ा सा कट करना है, एडिट पे गया, लिमिट, पॉलीगन, आउटर, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, और इसको डिलीट कर दिया। अब देखो हमारा बिल्कुल ही स्टेट में निकल रहा है। जॉब को क्या करेगा, मैं यहाँ पे अब जॉब को बिल्कुल क्लियर कर देगा। प्रो हमारा यहाँ तक चल रहा था, अब टूल बिल्कुल बाहर को निकल जाएगा यहाँ से, तो हमारा जॉब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर टूल पाथ कनेक्शन में जा रहा हूँ। तो हमारा जो लीनियर, एंगल और रेडियस, ये सारे ऑप्शन होते हैं हमारे किसमें होते हैं, सरफेस में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में होते हैं। लेकिन लेंथ में हमारा यहाँ पे कोई लेंथ, लेंथ में ऑप्शन आएगा। एक्सटेंड मूव लेंगे तो लेंथ का ऑप्शन आएगा, और आप यहाँ पे लेंथ डाल के इसको टूल को निकाल सकते हो, जितना भी आपको बाहर टूल को निकालना हो एक्सटेंड मूव से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है बॉक्स का, भी हमारा ऐसे काम होता है। स्ट्राइड में भी हमारा क्या होता है, इसमें लेंथ और एंगल दोनों डल जाते हैं। एक्सटेंड मूव में क्या हो रहा था, केवल हमारा लेंथ लेंथ आ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे आप स्ट्राइड लोगे इसमें यहाँ पे एंगल और लेंथ दोनों है। यहाँ पे दोनों डाल के आप इसको चला सकते हो। अप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे एंगल और लेंथ दोनों डल जाएंगे। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ डाल दिया, एंगल, क्योंकि रेडियस है नहीं इसमें, तो एंगल से एंट्री करेगा। ये देखो यहाँ पे आप, ये अब एंगल से एंट्री कर रहे हैं इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे रूट बाय कनेक्शन मैंने अब, देखो यहाँ पे अब मैंने लेंथ 5 एम और एंगल 60 एम, 5 एम और 60 एम, इस तरह से हमारा ये मूव करेगा। ठीक है, तो फिर से इसमें आगे चलता हूँ। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन रैम। रैम क्या होता है, रैम पे हमारा तीन एक्सिस चलती है, एक्स वाई जेड। अब मान लो कि, ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया अभी नन में, ये आप रफिंग कर रहे हो भाई। रफिंग में क्या होता है, टूल हमारा डायरेक्ट आएगा इस वाली पोजीशन पे, डायरेक्ट जितना आपने कट दिया है वो आप उसे देखोगे। यहाँ पे सोल्ड मार देगा हमारा, डायरेक्ट कट लेगा तो टूल हमारे यहाँ से वियर हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि टूल हमारा डायरेक्ट यहाँ से प्लग लेके एंगल में प्लग दे, यहाँ से टूल हमारा कुछ इस तरीके से है, इस साइड से एंट्री करे ऐसे। तो उसके लिए हमारे इसमें ऑप्शन दिया गया है रैम। लीडिंग में रैम्प का ऑप्शन है। जैसे आप रैम्प लोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारा ये एक लीड इन रैम्प पोजिशन का डायलॉग खुलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है हमारा। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बाकी बाद में इसको डिटेल में बताऊंगा आप रैम्प का यूज कैसे करते हैं। सिंपल, आपको क्या करना है, इसे मैक्सिमम जिग एंगल डालना है। जिग एंगल क्या होता है, टूल कितने ऊपर से एंगल चले। मान लो मेरे यहाँ पे 10 बाई डिफॉल्ट होता है, आप 10 भी रहते हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर इसे हम तीन तरीके से ला सकते हैं। हमारा टूल पास की तरह थे लीनियर और सर्कुलर। टूल पास में क्या होगा, जैसा हमारा टूल चल रहा है टूल हमारा सेम वैसे एंट्री करेगा। आई मैं टूल पास पे ले रहा हूँ, सर्कुलर डायमीटर 0.05 कर रहा हूँ, और हाइट में आपको जितना आपने कर दिया है उससे ज़्यादा, मान लो आपने 0.2 कर दिया तो यहाँ पे आप 0.3 डाल दो। ठीक है, मैंने अप्लाई किया, आप देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया है।
लेकिन क्या हो रहा है, टूल हमारा यहाँ पे अभी कट जाता है 0.5 का, तो यहाँ पे हम 0.6 डालें। ठीक है, अप्लाई किया। ये देखो अब टूल हमारा यहाँ से आएगा, इधर साइड में एंट्री करेगा और फिर चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे जी एंगल को अगर आप कम करना चाहो, मान लो कि टूल अभी जो एंगल है डिस्टेंस ये जो ज़्यादा है, इसको आप यहाँ से अगर मैं यहाँ पे और बढ़ाऊंगा, 20 डाला, अप्लाई, तो जी एंगल हमारा क्या हुआ, कम। बिल्कुल जो आपको ऊपर से कट रहे हैं यहाँ पे नीचे जाएगा तो चलना स्टार्ट कर, जी एंगल चेंज कर रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे देखो फॉलो में टूल पाथ लिया, अभी यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, लाइन ले रहा हूँ टूल पाथ में, कैसे चल रहा है हमारा प्रोग्राम। ये देखो इस तरीके से टॉप टू से दिखाऊँ आपको अगर, ये अब यहाँ पे मैं लाइन लिया, अप्लाई किया। अब देखो ये हमारा टूल क्या हो रहा है, बाहर साइड को चल रहा है, लाइन से निकल रहा है। अभी तक हमारा यह टूल पाथ चल रहा था, उस तरह चल रहा है, अब लाइन में आया। अगर आप यहाँ पे सर्कुलर लोगे तो हमारा सर्कुलर में एंट्री करेगा। ये देखो अब सर्कुलर में, तो तीन तरीके हैं इसमें रैंप में, टूल पाथ, लाइन और सर्कुलर, तीनों तरीके से आप चला सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जी एंगल डाल दोगे यहाँ पे और हाइट डाल दोगे कि टूल हमारा कितने ऊपर से चले। बाकी इसको जो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ये आपका इंपॉर्टेंट तीन चीज आपको करना है। जी एंगल आप फॉलो में आप जिस तरीके से लाना चाहते हैं, सर्कुलर लाइन में आप 0.05 रखो और जितना आपने कर दिया वो डालो। इस तरीके से हम टूल को यहाँ पे एंट्री कराएंगे तो एक्स वाई जेड तीन एक्स हमारी चलती है। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है पॉकेट सेंटर। पॉकेट सेंटर क्या होता है कि ये हमारा टूल नोज कंपोजिशन में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लीडिंग का। तो मैंने एक यहाँ पे होलोग्राम बनाया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, टूल हमारा जब एंट्री करेगा साइड से, लेकिन जब उठेगा तो चिपक के उठेगा होल के लोअर में, यहाँ से तो यहाँ पे निशान आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, टूल पाथ कनेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे आपको लेना है पॉकेट सेंटर। पॉकेट सेंटर लेके आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो टूल हमारे क्या बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये देखो, पहले टूल सेंटर में आएगा, फिर चलते हुए जाएगा। अब लीड आउट में भी नन है, फिर यहाँ पे भी मैंने पॉकेट सेंटर लिया, अप्लाई। अब टूल हमारा सेंटर से उठेगा। अब टूल हमारा क्या करेगा कि यहाँ से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा, कटते हुए जाएगा और सेंटर में आके लास्ट में सेंटर में आके ऊपर उठेगा। तो यहाँ से पॉकेट सेंटर लोगे तो क्या होगा, साइड में जो आपके जो मार्क आते हैं वो आएंगे नहीं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे ऐसे यूज होते हैं। फर्स्ट चॉइस में आप, ये हमारा एंट्री पोजिशन हो गया। अगर लास्ट में आपको भी चलाना है, मान लो आप लीड आउट में, लीड इन में आपने पॉकेट सेंटर है, लीड आउट में आपने नहीं लिया, तो क्या होगा, टूल हमारा जब एंट्री वापसी करेगा तो वहीं से उड़ जाएगा साइड में सीधे, तो टूल हमारा भी यहीं से उड़। तो सेम यहाँ से पॉकेट आउट लोगे, पॉकेट सेंटर लोगे तो 20 से उठेगा। तो जो पोजीशन जो लीड आउट में आप एंट्री करवाते हो, सेम वैसा लीड आउट में आप एग्जिट करवाते हो टूल को। तो लीड इन से एंट्री करेगा, लीड आउट से बाहर जाएगा। दोनों ही हमारे ऐसे यूज होते हैं। इसमें हमारा सेकंड चॉइस है। सेकंड चॉइस क्या है कि मान लो फर्स्ट चॉइस आपका नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं टूल हमारा वॉच कर रहा है या एंट्री कर रहा है, तो वहाँ पे इसमें आपने सेकंड ऑप्शन लिया। अगर फर्स्ट ऑप्शन में हमारा टूल सही से नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं टकरा रहा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का यूज किया है। फर्स्ट चॉइस अगर नहीं सिलेक्ट करते तो सेकंड करना है, अदरवाइज का कोई यूज नहीं है। तो इसमें हमारा देखेंगे गॉस चेक, तो आपको हमेशा गॉस चेक ऑन ही रखना है। अगर आप इसको गॉस चेक ऑन ही रखोगे तो टूल कहीं ना कहीं आपने स्टैंड मुंह में लिए, मान लो यहाँ पे आपने बीज डाल दिया, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो काट देगा, उसको पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, गॉस चेक को हमेशा टिक ही रखना है, ऑन रखना है। ठीक है, यहाँ से हमारे दो ऑप्शन है, आप लीड इन में जो करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ क्लिक करो तो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या होगा, जो लीड आउट में होगा आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ लीड इन में चेंज, मान लो यहाँ पे लीड आउट में नन है मेरा, ठीक है, एलईडी में आया। अब यहाँ पे मैं लीड आउट को कॉपी करूंगा, ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे नन हो गया। तो यहाँ से हम लीड आउट में कॉपी करा सकते हैं, यहाँ से लीड आउट को लीड इन में कॉपी करा सकते हैं। हमारे दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पे स्प्लिट फर्स्ट लीड इन, इसका यूज कैसे करते हैं। अब जैसा कि हमारा ये वाला टूल है, यहाँ पे मैं अभी इसको नन करता हूँ, ठीक है दोनों। तो स्प्रेड का क्या यूज है, स्प्रेड हमारा फर्स्ट चॉइस है कि भाई पहली बार में टूल आपको कैसे चलाना है, या पहली बार कट ले। अभी तक क्या हो रहा था, ये सारे जो ऑप्शन है हमारा पूरे टूल शुरू से लेके एंड तक, मान लो यहाँ पे लीड, मैंने यहाँ पे स्टैंड मूव लिया, अप्लाई किया। अब क्या हो रहा है, टूल हमारा ऊपर से नीचे तक जितने पास चल रहा है सब में बाहर जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्पिरिट फर्स्ट लीड इन है, ये केवल आपको पहले ही बारे में टूल को अगर आपको चलाना है। मान लो यहाँ पे मैंने लीड इन लीड आउट को दोनों को बंद कर दिया
और कल फर्स्ट चॉइस में लीड इन की फर्स्ट चॉइस में मैंने कहा कि वो पहली बार में जब टूर चले कि वो बाहर से एंट्री करे। ठीक है, वो 5 में बाहर से एंट्री करे। मैंने अप्लाई किया, एक्सेप्ट। अब देखो टूल हमारे को पहली बार जब एंट्री कर रहा है वो बाहर चल रहा है, बाकी सारा हमारा एज इट इज जैसा प्रॉम्प्ट चल रहा था वैसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चॉइस को केवल बाहर कर सकते हैं, स्प्रेस फर्स्ट लीडिंग। अगर आपको इसमें दोनों चलाना है, मान लो कि यहाँ पे मैंने रख दिया ओरिजेंटल लेफ्ट रखते हैं, ठीक है, मैंने डिस्टेंस डाल दिया है। सेम एट इज मैंने रीड आउट में कॉपी कर लिया, अप्लाई। ठीक है, अब इसमें दोनों चल रहे हैं। इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे 50। अब देखो क्या हो रहा है कि पहले तो हमारा टूल जो ये सारे सारे लीड में चल रहा है वो हमारा होरिजेंटल और लेफ्ट में चल रहा है, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस एक्सटेंड मूव हो रहा है वो 50 एम्स हो रहा है। चूज में आप लीड इन में कोई भी ये जो सारे ऑप्शन यहाँ से चूज करके चला सकते हो, लेकिन यहाँ जो आपको जब हमारा टूल प्लेस करेगा तो वहाँ पे आप अलग कोई लीड इन में ऑप्शन को चूज करके वर्टिकल में करना है, रैप में करना है, तो आप यहाँ पे स्प्रेड फर्स्ट लीड इन में चूज करके उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके चला सकते हो। ये हमारा फिर तीन तीन तरीके से काम करेगा, एक लीड इन में, एक लीड आउट में, एक स्पेस फर्स्ट एंगल। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ तक हुआ। लेकिन हमारा इसमें एक ऑप्शन लीड इन एक्सटेंशन, इसका यूज क्या है कि आपके जो भी लिंक चल रहे हैं, जो भी लीड इन में जो भी ऑप्शन आपने चूज रखे हैं, उसको और बाहर निकालने के लिए, मान लो मुझे यहाँ पे इसको और बाहर निकालना है, तो यहाँ पे आप, मान लो मैंने यहाँ पे स्टार्ट चूज किया और बीसीएम डाल दिया, इसको अप्लाई किया, ये देखो हमारा लीड आउट में और बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा मैं, लाइट इस साइड में चल रहा है। तो जो भी आपकी चॉइस में आपने चूज कर रहा है लीड इन में, लीड आउट में, उस ऑप्शन को और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए लीड इन में अलग से ऑप्शन दिया है। ये हमारा पॉकेट सेंटर भी यूज नहीं होता है। पॉकेट सेंटर के अलावा आप कोई भी इसमें यूज करो, मान लो मैं यहाँ पे इसको अभी रन किया, अप्लाई। अब यहाँ पे मैं सरफेस नॉर्मल आर्क लिया, अप्लाई किया। अब देखिए हमारा क्या हुआ। तो आपके जो भी लीड इन में मौजूदा आपने चूज कर रखा है उसको और एक्सटेंड करने के लिए यहाँ से अलग से हम लीड इन एक्सटेंड का ऑप्शन चूज करके चला सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, सेम ऐसा हमारा रीड आउट में, रीड आउट में क्या होगा, जैसा आप एंट्री कराओगे वैसा आप एग्जिट कराओगे हमारे रीड आउट से। अगर आपने वहाँ पे नन लिया, लीड इन में आपने एक चैन मूव लिया है, तो यहाँ पे आप उसको लेके दूसरा कोई ऑप्शन भी चूज करके चला सकते हो। तो सेम हमारा जो जैसा लीड में काम करता है वैसा लीड आउट में काम कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हमारे जो है वैसे टूल को, ये हमारे एंट्री कराते समय भी उसको यूज करेंगे और लीड आउट में टूल को बाहर एग्जिट कराते हुए यूज करते हैं। लीड इन और लीड आउट का हमारा यूज है टूल को, इसमें जो हमारे सारे ऑप्शन टूल को किस तरीके से चलना, वर्टिकल में चलाना, हॉरिजॉन्टल में चलाना है, रैंप में चलाना है, पकड़, ये सारे ऑप्शन यहाँ से आप इसको यूज करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक लिंक को आप, जो फर्स्ट लिंक है वहाँ पे डाल के आप टूल को चला सकते हो। मान लो यहाँ पे रैम डाल दिया मैंने, अप्लाई किया, ये देखो अब यहाँ पे रैम चल रहा है। तो स्प्लिट फर्स्ट एंगल है, और ये हमारा जो भी आपके लिंक में आपने चूज रखा है उसको और एक्सटेंड करने के लिए यहाँ से मैं आप जो भी चूज करोगे पॉकेट सेंटर को छोड़ के सब में हमारा ये अप्लाई। तो मेरी इस लीड आउट की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बताया, आज मैं आपको बताने वाला लिंक के बारे में। तो लिंक है हमारा फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और डिफॉल्ट, इसका यूज कैसे करते हैं। इसके बाद हमारे इसमें अप्लाई कॉन्स्ट्रेंट से इसका यूज कैसे करेंगे, और चॉइस में जो हमारा फर्स्ट चॉइस में सेफ, इंक्रीमेंटल, ऑन सरफेस, स्टेप डाउन, इन सब के बारे में डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंक का यूज करते कहाँ है। जब टूल हमारा, लिंक क्या है, लिंक हमारा जो टूल पाथ होता है, एक पाथ से दूसरे पाथ को कैसे चलाना है, एक पाथ से दूसरे पाथ को जोड़ने को ही लिंक कहते हैं। तो टूल को किस तरह से चलाना है, लिंक क्या है कि टूल को किस तरीके से चलाना है। टूल हमारा तेजी से ऊपर जाए या उठने के बाद कहाँ से कैसे चले, दूसरे एक पाथ के चलने के बाद दूसरे वाले पॉइंट पे कैसे जाए, जैसे कि हमारा ये पाथ है।
ये कटिंग करने के बाद टूल हमारा दूसरे वाले पाथ पे कैसे जाए, मान लो इसने यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो किस तरीके जाए, ऊपर उठ के जाए, डायरेक्ट नीचे जाए, या टूल उठे नहीं। तो हमारा कैसे होता है, लिंक से होता है। तो लिंक में हमारे कई सारे ऑप्शन है, सेफ, इंक्रीमेंटल, स्कीम, ऑन सर्विस। तो ये सब जानना है हमें इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोग्राम में लिंक का यूज कैसे होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लिंक के कैसे चलता है, स्कीम कैसे करता है। तो सबसे पहले बताऊं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और डिफॉल्ट, इसका यूज क्या है। फर्स्ट चॉइस क्या होता है कि अगर आपने मान लो कि फर्स्ट चॉइस में कोई लिंक यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट चॉइस में कभी भी सही नहीं चलती है, तो वो सेकंड चॉइस में हमें डालना पड़ता है। ये हमारे काम तीनों एक जैसे ही करते हैं। अब क्या होता है, फर्स्ट चॉइस में अगर आपने सेफ रखा, मान लो फर्स्ट चॉइस में सेफ रखा, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे गौर से कान नहीं रखा है, तो टूल हमारा जो आपने सेव रखा है वैसे चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टूल हमारा फर्स्ट चॉइस प्रोग्राम सही नहीं बनता है, तो उसके लिए हमारा सेकंड ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ से प्रोग्राम सही बन रहा है तो हम सेकंड चॉइस में लिंक को उस तरीके यूज कर सकते हैं। तो सेकंड चॉइस पे नहीं चलता तो पावर मिल ने डिफॉल्ट के रूप में दिया है, ऑटोमेटिक यहाँ से सेव में प्रोग्राम को चलाता है। तो उन तीनों का यूज है, इसमें एक यूज करके आप फर्स्ट चॉइस में यूज करके प्रोग्राम को चला सकते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पे इसको भी चला सकते हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट चॉइस का यूज है, उसमें फर्स्ट चॉइस में आप जो रखोगे टूल हमारा वैसे ही चलेगा, अगर आप कहीं पे टूल हमारा किसी मॉडल में कट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो लिंक का ऑप्शन है, लिंक सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है सेव। ठीक है, सेव में यहाँ पे जाऊंगा, साइड से दिखाता हूँ सेव कैसे काम करता है। मान लो यहाँ पे मैंने अप्लाई की, यहाँ पे सेव ले रहा हूँ मैं। सेव क्या होता है कि टूल हमारा कटिंग करने के बाद सेम उसी पोजीशन में जाएगा, हर बार एक कट लेगा, फिर टूल ऊपर उठेगा, सेव पॉइंट पे जाएगा, फिर वहां से फीड में आएगा, सेव पॉइंट आपने जो डाल रखा है यहाँ पे, ये वाला सेव पॉइंट वहां से आएगा, फिर ये टूल हमारा जो मैंने कि सेफ एरिया डाला है 5 है इंक्रीमेंटल, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फीड में आएगा। ये क्यों चलते हैं, हमारा सेफ नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सेफ लिया जो कि हमारा बिल्कुल सेफ पॉइंट है, टूल बिल्कुल सेफ चलेगा, कट ले जाएगा बिल्कुल ऊपर, जो आपने हाई पॉइंट दिया वहां पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, कट करेगा, फिर ऊपर से जाएगा। ये हमारा सेफ है। इसमें क्या हमारा लिंक में हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अब मान लो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा जो है इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल क्या करता काम करता है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इंक्रीमेंटल में हमारा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम हमारा टॉप से आएगा, कट लेगा, सीधे फीड में नीचे आएगा, बिल्कुल देखो ये हमारा जो ये लाइनें चल रही है फीड में चल रही है, फीड में नीचे आएगा जो आपने डिस्टेंस डाला होगा इंक्रीमेंटल पे, क्योंकि हमने यहाँ लिंक में इंक्रीमेंटल लिया है, तो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस आपने टोल डाला होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंटल पे डिस्टेंस हमें डाला है 1.5 mm। टूल हमारा कट लेने के बाद सीधा 1.5 mm जो हमारा कटिंग पॉइंट होगा उससे 1.5 mm ऊपर रुकेगा, फिर चलना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो टूल हमारे यहाँ पे आया 1.5 mm, ये देखो यहाँ से 1.5 mm ऊपर रहेगा, फिर कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल हमारा ऐसे यूज होता है कि हमारा टूल सेम फीड से चलेगा, मतलब फीड में चलेगा, बिल्कुल मशीन की फीड में जी जी जीरो में चलेगा, सिर्फ 1.5 mm ऊपर आकर रुकेगा, मतलब इंक्रीमेंटल डिस्टेंस आपने जो भी डाल रखा है टूल वहां पे आकर रुकेगा और वहां से कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा होता है इंक्रीमेंटल में। इसके बाद हमारे इसमें अगला ऑप्शन है स्कीम। स्कीम कैसे काम करता है, मान लो यहाँ पे मैं स्कीम ले लिया। एक यहाँ पे मैंने मोहन जेड का प्रोग्राम है, इसमें समझाता हूँ। मान लो इस पे मैंने टूल पाथ में गया, लिंक में स्कीम ले लिया, ठीक है, अप्लाई की। स्कीम कैसे काम करता है, स्कीम क्या है कि टूल हमारा कट लेगा, और कट लेने के बाद जो आपने डिस्टेंस डाला बार बार उठेगा, एक कट लिया फिर उठ के जाएगा, फिर दूसरे वहीं से इंक्रीमेंटल डिस्टेंस से जो कि यहाँ पे आपने डाला है, ये वाला पॉइंट, ये 5 टूल हमारा एक कट लेगा जिस वाले पॉइंट से, मान लो कि हमारा टूल यहाँ पे आया, यहाँ पे तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ पे आया तो यहाँ से 5 ऊपर आकर देगा, फिर फीड में चलेगा। तो स्किम क्या करता है, जो भी जहां से कट लिया है टूल वहां से सीधा 5 से उठेगा, फिर जाएगा नीचे अगले वाले पाथ में। ऐसा हमारा स्किम में चलता है।
तो सेफ में क्या, बिल्कुल सेफ में हमारा टूल बिल्कुल सेफ एरिया में जाएगा, वहां से चलेगा। इंक्रीमेंटल में हमारा इंक्रीमेंटल आपको डिस्टेंस जो दिया होगा, टूल फीट में आएगा, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस पे आएगा, वहां से कटिंग करना स्टार्ट होगा। स्किम में टूल हमारा जो भी आपने डिस्टेंस दिया है सेफ एरिया में, टूल वहां पे जाएगा, एक कट लेगा, फिर उठेगा, फिर वहां पे जाएगा, फिर कट लेगा। फिर हमारे इसमें ऑप्शन है ऑन सरफेस। मान लो ऑन सरफेस लिया मैंने, अप्लाई किया, ऑन सरफेस में हमारा टूल ऊपर नहीं चलता। ऑन सरफेस में जिस पोजिशन पे रहेगा टूल हमारा, ये देखो यहाँ पे टूल हमारा वहीं से नीचे चला जाएगा, बिल्कुल उठेगा ना इधर ना उधर, बिल्कुल वहीं से नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑन सरफेस, देखो आप यहाँ पे लाइन दिख रही है जी। अगर मैं कटिंग फीड को बंद करूं, ये देखो मैंने कटिंग फीड डाली, अब टूल हमारा उठ नहीं रहा है, बिल्कुल वहीं से डायरेक्ट नीचे चलते हुए चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऑन सरफेस लिया। अब यहाँ पे लूंगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या करेगा, टूल एक कट लेगा, फिर हल्का सा उठेगा, अगले पास के लिए थोड़ा सा उठेगा, फिर वहां से स्टेप डाउन लिया, अप्लाई किया। अब ये देखो टूल यहाँ पे कट लिया, फिर हल्का सा उठा, फिर नीचे वाले पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से पूरा चल के जाएगा, फिर हल्का सा उठेगा। तो ये स्टेप स्टेप में काटेगा, एक स्टेप काटेगा, फिर हल्का सा उठ के नीचे जाएगा, फिर काटते चलेगा। ये हमारा स्टेप डाउन ऐसा चलता है। दूसरा स्ट्राइट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट में चलता है, ये देखो जैसे हमारा ऑन सरफेस चलता है। टूल हमारा अगर इसमें आप रफिंग में चलाओगे तो यहाँ पे हल्का सा बाहर निकलेगा। उसके बाद हमारे इसमें होता है सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क कैसे चलता है, हमारा राउंड में घूमते जाएगा, हल्का सा सर्कुलर चलेगा। मान लो कि कोई मैंने फ्लैट का प्रॉब्लम लिया, ठीक है, ये फ्लैट का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इसको आप अगर लिंक में सर्कुलर लोगे, लिंक पे आया, मैंने यहाँ पे सर्कुलर आर्क लिया, अप्लाई किया। अब ये देखो यहाँ पे टूल हमारा उठ रहा है, तो कैसे भी उठ नहीं रहा है, बिल्कुल सर्कुलर में घूम के चला जा रहा है। तो सर्कुलर पॉइंट लेने से आपका ऐसे होता है। अब इसमें हमारा जो ये सारे ऑप्शन है, से फिर हम बिल्कुल ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंटल में इंक्रीमेंटल डिस्टेंस पे स्पीड से तेज आएगा, रैपिड रैपिड में चलेगा, फिर इंक्रीमेंटल डिस्टेंस जाके हमारा अपनी जिंदगी में काम करेगा। इसकी स्किम क्या होता है, हमारा टूल बार बार उठेगा, जितना आपने कट दिया है, एक कट पूरा करने के बाद टूल फिर हल्का सा ऊपर उठेगा, आपने जो डिस्टेंस डाला है वहां से फिर नीचे आएगा, वहां से चलना स्टार्ट करेगा। ऑन सरफेस से बिल्कुल हमारा टूल उठता नहीं है, वही जिस पॉइंट से चलेगा उसी पॉइंट से नीचे चला जाएगा। स्टेप डाउन पे थोड़ा सा उठ के टूल नीचे को जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर को आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसका यूज किस चीज में करते हैं। जैसे कि फर्स्ट चॉइस बता दिया, जो फर्स्ट चॉइस है उसका यूज क्या है कि अगर फर्स्ट चॉइस में आपका प्रोग्राम सही चल रहा है तो आप सेकंड चॉइस चूज कर सकते हो। अगर सेकंड में भी नहीं चल रहा है तो पावर बिल बाय डिफॉल्ट हमारा इसमें ये ऑप्शन चूज करता है, और आपने बहुत चेक ऑन किया है तो ये लिंक का यूज करते समय हमको बहुत चेक को हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा लिंक। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टूल में क्या चला रहा है। मान लो कि आप रफिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रफ का प्रोग्राम। तो रफ के प्रोग्राम में आपको हमेशा क्या रखना है, लिंक में स्किम स्किम और यहाँ पे इंक्रीमेंटल रखना है, ठीक है। अगर आप कौन सा जेट के प्रोग्राम चला रहे हो तो आपको क्या रखना है, कौन सा जेट के प्रोग्राम में स्टेप डाउन, लिंक में फर्स्ट चॉइस में स्टेप डाउन, सेकंड में स्किम, थर्ड में स्किम। ये हमारा सेकंड चॉइस में टूल हमारा बढ़िया चलता है। ठीक है सर। अब इसमें हमारा जो ऑन सरफेस होता है, मान लो हमारा फ्लैट के प्रोग्राम, फ्लैट के प्रोग्राम में हम क्या रखते हैं, ऑन सरफेस रखते हैं, ऑन सरफेस स्किम और स्किम, ये फ्लैट के प्रोग्राम में रखते हैं। और हम जब बोलू चलाते हैं ऑप्टिमाइज कॉन्जेंस में तो वहाँ पे ऑन सरफेस रखते हैं, ज़्यादातर हमारे यही होते हैं। बाकी जो हम पैटर्न के प्रोग्राम चलाते हैं उसमें अपने टूल के हिसाब से सर्कुलर आर्क भी चलाते हैं, स्किम भी चलाते हैं। आपको टूल को जिस तरह से मूव करा आप वो उसमें डाल के चला सकते हैं लिंक में। तो लिंक का हमारा यही यूज है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है कमेंट करिएगा। मेरी इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।